बीजेपी के वरिष्ठ नेता 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। दौरे का पहला दिन बेहद व्यस्त रहा। रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को याद करना हो या फिर दुर्गा मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना। पश्चिमी मिदनापुर में ममता के गढ़ में जाकर ममता के बागियों के साथ मंच साझा कर हुंकार भर अमित शाह ने ये संकेत दे दिया है कि वो बंगाल फतेह के लिए निकल पड़े हैं। अमित शाह के मिशन बंगाल के फर्स्ट डे फर्स्ट शो की एक तस्वीर आपको पूरी तफ्तीश से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप मिदनापुर में अमित शाह की रैली के मंच से आई इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। मंच पर गृह मंत्री अमित शाह के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए ये हैं शुभेंदु अधिकारी। हाथ में बीजेपी का झंडा है और जन सैलाब बीजेपी के इन नए अधिकारी के लिए स्वागत के लिए खड़ा है। ये तस्वीर बंगाल में रहने वाले एक लोगों को हैरान कर सकती है, तो वहीं विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के कैडर को काफी परेशान कर सकती है। कल तक ममता बनर्जी के लेफ्ट हैंड आज से शाह के राइट हैंड हो चुके हैं। ममता के लेफ्ट हैंड इसलिए क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ही उस नंदीग्राम आंदोलन के चेहरा है जिससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राजनीतिक बढ़त मिली और वो साल 2011 में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के बड़े नेताओं में से एक रहे हैं। इनका 60 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। ममता सरकार में परिवहन मंत्री, जल संसाधन, सिंचाई, जलमार्ग जैसे बड़े मंत्रालय का कामकाज संभाला। नंदीग्राम सिंगूर आंदोलन में सक्रिय भूमिका थी। 3 बार विधायक, 2 बार सांसद रहे और पूर्वी मिदनापुर की सियासत में इनका कितना असर है वो ये जनसैलाब बखूबी बयां करता है। शुभेंदु ही नहीं, बीजेपी की इस महारैली में 1 सांसद, 2 विधायक समेत टीएमसी के कैडर के बड़े नेता ने कमल का झंडा थाम लिया है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर की इस रैली में अमित शाह ने सीधे सीधे ममता सरकार को चुनौती दी। कहा, माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता दीदी ने नारे को ही बदल दिया है। क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो माँ माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा, माँ माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। अमित शाह ने बंगाल की सियासत, रक्त चरित्र का भी जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले की गाड़ियों पर हमले से बीजेपी कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। पलटवार जोरदार होगा। हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी आए थे, उनके गाड़ी के कॉनवे पर बड़े बड़े पत्थर मारकर हमला किया गया। दीदी, क्या आप समझती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। अमित शाह ने मिदनापुर की रैली में अपने भाषण की शुरुआत जहां भारत माता के नारों से की, तो भाषण का समापन उस नारे के साथ किया जिस नारे की गूंज से ममता दीदी को डर लगता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दीदी, कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इससे पहले बंगाल में अपने फर्स्ट डे फर्स्ट शो का आगाज अमित शाह ने रामकृष्ण आश्रम से किया था। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मिशन बंगाल विजय के अभियान का आगाज अमित शाह ने कुछ इस अंदाज में किया। सुबह 10:30 बजे के करीब अमित शाह कोलकाता के रामकृष्ण आश्रम पहुंचे। ये आश्रम इसलिए खास
खास है क्योंकि ये दुनिया को हिंदुत्व का मतलब समझाने वाले स्वामी विवेकानंद का पैतृक घर है। यहाँ अमित शाह ने सन्यासियों के साथ कुछ वक्त बिताया, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, फिर मंदिर में पूजा पाठ किया। अमित शाह जब आश्रम में मौजूद थे तो बाहर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया, जो अमित शाह की एक झलक पाने के लिए बेताब था। अमित शाह बाहर आए और कहा कि बंगाल की धरती स्वामी विवेकानंद की है और ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि वो आज उस जगह पर मौजूद हैं जहां से भारतीय चेतना पूरी दुनिया में पहुंची। आज मेरे लिए सौभाग्य और आनंद दोनों का विषय है कि मैं उस जगह पे आया हूं जो न केवल भारत, पूरी दुनिया भर के लिए चेतना जागरूक करने की जगह है। यही वो स्थान है जहां भारत की आकाश गंगा के सबसे तेजस्वी तारले स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था। कोलकाता से अमित शाह का हेलीकॉप्टर मिदनापुर लैंड कर चुका था। हेलीपैड पर ही अमित शाह को देखने लोगों की भीड़ मौजूद थी। ये वो मिदनापुर है जिसे टीएमसी का किला माना जाता है। यहाँ 2016 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी मिदनापुर की 16 सीटों में से 13 पर टीएमसी जीती, जबकि पश्चिमी मिदनापुर की सभी 19 सीटें टीएमसी का कब्जा है। यानी जो मिदनापुर ममता का गढ़ है वो आज भगवा रंग में रंग चुका था। हर चौराहे पर कमल खिले हुए थे। मिदनापुर में अमित शाह सीधे पहुंचे आजादी के नायक रहे खुदीराम बोस के स्मारक पर। यहाँ उन्होंने शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी, शहीदों के नाम पर सियासत करने वालों को भी संदेश दिया। अमित शाह ने यहाँ शहीद खुदीराम बोस के परिवार वालों से भी मुलाकात की थी। परिवार वाले कहते हैं आजादी के बाद पहली बार किसी पार्टी ने उन्हें इतना सम्मान दिया है। আমাদেরকে সম্মান দিলেন, আমাদের ধন্যবাদ জানালেন এবং এই সম্মানজনক এই ছবি খুঁজিরামের না 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 এর আগে ব্রাহ্মণ সরকারও ছিল, তারাও এই সম্মান আমাদেরকে দেয়নি, বসু পরিবারকে দেয়নি। এবং खुदीराम के परिवार वालों से मुलाकात के बाद अमित शाह मिदनापुर के ही सिद्धेश्वरी मंदिर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने देवी सिद्धेश्वरी के पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और इसके बाद अमित शाह महामाया मंदिर भी पहुंचे। यहाँ भी उन्होंने पूजा पाठ की। बंगाल में इन मंदिरों का क्या महत्व है, इस पर न्यूज नेशन संवाददाता विनाश त्यागी ने बात की यहाँ के लोगों से। अमित शाह सीधे पहुंचे मिदनापुर के किसान सनातन सिंह के घर। यहाँ उन्होंने किसान परिवार के साथ दोपहर का भोजन किया। देश के गृह मंत्री ने पंगत में बैठकर केले पर पत्तल पर बंगाली खाना खाया। अमित शाह किसान के यहाँ उस वक्त भोजन करने पहुंचे जब दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 23 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। जिले रायमणि जी के घर में यहाँ पर बैठकर भोजन किया है और भोजन यहीं पर इसी किचन में जो है इन्होंने तैयार करके दिया था। तो अब ये दिखाते हैं कि उन्होंने क्या क्या खाया था। भाषा का तो बैरियर है, लेकिन क्या क्या खिलाया था ये हम दिखा देते हैं। ज़रा दिखाएंगे क्या क्या खिलाया था आपने, बताइए। एक थाली हमारे लिए भी लगाइए। ये मिट्टी की थाली पे दिया था, हाँ, इस थाली में, मिट्टी की थाली में फिर पत्ता रख के दिया था। क्या क्या खिलाया था ज़रा दिखाइए। फूल गोभी तरकारी। आइए मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी दिखाएं कि क्या क्या था। हाँ? चटनी, चटनी,
हाँ, बेगन भाजा, चलिए रुकिए। फूल गोभी तरकारी थी, ठीक है, फूल गोभी तरकारी थी। आप एक एक करके उठाती जाइए, दिखाती जाइए। फूल गोभी तरकारी थी, चटनी थी, बैंगन भाजा था, बैंगन भाजा था। ये क्या है? परमल की सब्जी थी। और इसके अलावा क्या था? ये क्या था? इसको क्या बोलते हैं? सुक्तो, क्या बोलते हैं इसको? सुक्तो, सुक्तो था, सुक्तो की सब्जी थी। अच्छा, और इसके अलावा दाल थी, भिंडी भी थी। ये क्या है? हाँ? इसको क्या बोलते हैं? साग भाजा, साग और भाजा। तो साग और भाजा भी था यहाँ पर। और दाल किस चीज़ की है ये? हाँ, लाव डाल, लाव दाल थी। अच्छा, और साथ में देखिए चपाती, इसी यहाँ पे चूल्हे पे आप साथ साथ बनाते जा रहे थे और गरमा गरम चपाती जो हैं वो परोसी जा रही थी, चूल्हे पे बन रही थी चपातियाँ। यहाँ पे चूल्हा गैस चूल्हा है। अब उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास के तहत घर मिला हुआ है, गैस मिली हुई है, तो बीजेपी कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पूरी तैयारी जो है वो पूरी की गई थी। मीठे में क्या लाए थे? मिठाई, पापड़ भी था। पापड़, दही और रसगुल्ला। जो यहाँ का पश्चिम मिदनापुर में उनका स्वागत हुआ, जिस तरह से यहाँ पर उनको सब लोगों ने प्यार दिया और जो नेता टूट कर आ रहे हैं, तो सबका कॉम्बिनेशन मिलकर उसने इस स्वादिष्ट भोजन को और भी ज़्यादा स्वाद बना दिया। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ खान के साथ पिनास त्यागी, न्यूज़ नेशन, पश्चिमी मिदनापुर से।